हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। आज इस वीडियो को बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है और ये वीडियो लाखों युवाओं के भविष्य को एक स्वर्णिम तरफ ले जाने की एक पहल है। कल आप लोगों को पता है, कल से पहले आप लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा संशय आ रहा था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, और चुनाव से पहले आ जाएगी, चुनाव के बाद आएगी। तो कल वो संशय हमारा पूरी तरह से खत्म हो गया, आप सबका पूरी तरह संशय खत्म हो गया, क्योंकि यूपी पुलिस के 26,210 पद नागरिक पुलिस और 176 पदों पर फायरमैन के लिए जो भर्ती है उसको कराने के लिए आपके टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई है 27 जनवरी के 12:30 बजे तक। वो वहां तक निविदाएं मांगी गई हैं। ये बात कल हमको पता लग गया। इस बात से हमको पता लग गया कि 26,300 प्लस भर्तियां हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की अब आने वाली हैं। पर जैसे ही ये भर्ती आई, उसी के साथ में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठकर खड़ा हो गया, जो बहुत लंबे समय से भी चल रहा था, कि क्या आयु सीमा में छूट मिलेगी। क्या बच्चे जो बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, क्या उन लोगों को ये परीक्षा देने का मौका मिलेगा। क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए लाखों बच्चे, कम से कम 20, 22, 25 लाख तक बच्चे इंतजार करते रहते हैं कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल में नौकरी पाकर अपने जीवन को सुचारू ढंग से चलाएंगे। बहुत लोगों की इच्छा होती है। पर आप सबको पता है कि 2018 में 49,568 भर्ती के बाद कोई भी भर्ती देखने को नहीं मिली है और लगभग 3 साल से अधिक का समय हो रहा है। लगभग 3 साल तो कंप्लीट पूरे हो ही गए हैं। और आपको मैं एक बात बता देता हूं, यूपी पुलिस में जो एज का क्राइटेरिया है वो मैं एक चीज बता देता हूं। अभी हम कुछ टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। आयु सीमा में छूट है और एग्जाम और फॉर्म के बारे में भी अभी बात करेंगे। आप लोगों को ये वीडियो देखो, मैं आज एक नई पहल शुरू करने जा रहा हूं। मेरी 1-2 टीचर से भी बात हुई है और आप लोगों के कहने पर वो जो वीडियो कल मैंने बनाई थी कि आपके फॉर्म आ गए हैं, उसमें 80 to 90% कमेंट किस चीज के हैं। सर एज रिलैक्सेशन के लिए आवाज उठाइए, सर एज रिलैक्सेशन के लिए आवाज उठाइए, सर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए कुछ आवाज उठाइए, आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए। तो मैंने कल आप सबसे वादा किया था कि हम लोग इस पे कल कुछ ना कुछ करेंगे। देखो आप सब, एक बात है, ये बात पूरी सुन लेना आप लोग, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग शुरू करते हैं, कभी अंकित भाटी जी शुरू करते हैं, कभी एग्जामपुर वाले शुरू करते हैं, कभी कोई और शुरू करते हैं। आज हम लोग इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और जिम्मेदारी आपकी ये है कि जितने भी टीचर हैं उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। चाहे एग्जामपुर से विवेक सर हो या प्रेपकर टीम हो या आपके श्रीमान अंकित भाटी जी हो या श्रीमान विवेक जी हो, है ना, कोई भी टीचर हो, वहां तक मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए। क्योंकि वो लोग जब शुरू करते हैं तो उनके साथ राम जी की पाठशाला भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। तो हम एक ट्विटर अभियान करेंगे। बट उससे पहले एक बात है, एक चीज मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इस पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं कि फॉर्म कब तक आ जाएंगे। देखो यहां पे देखो मेरे भाई, इन लोगों ने 27 जनवरी तक, कब तक, 27 जनवरी तक निविदाएं मांगी है। यानी कि 27 जनवरी से पहले तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पहले कंपनी फाइनल होगी। और कंपनी फाइनल होगी तो आप सबको पता है कि संभवतः आज या कल, है ना, संभवतः आज ही दोपहर में या कल तक आप लोगों के राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में आपकी आचार संहिता लग जाएगी। क्या लग जाएगी? आचार संहिता आपकी लग जाएगी। और आचार संहिता में कोई भी नया फॉर्म नहीं निकलता है। और आप ये मानो, अब आचार संहिता लग जाएगी फरवरी में, आपके लगभग 7 चरणों में चुनाव होने, लगभग 7 चरणों में आप लोगों के यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। और उसके बाद मार्च में नई सरकार का गठन हो जाएगा। तो तब तक तो आपको यह मानना है कि जब तक आचार संहिता रहेगी, जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता, तब तक आपकी वैकेंसी आने के कोई चांस नहीं है। यानी कि आपकी वैकेंसी चुनाव के बाद ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो समय है आपका, या तो मार्च एंड में या अप्रैल में देखने को आपको यह भर्ती मिलेगी। इस चीज की आप ध्यान रखें। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अभी जो माहौल है, चुनाव के बाद चीजें बदल जाएंगी।
चुनाव के बाद चीजें बदल जाएंगी। इस समय आप देख रहे हैं कि फटाफट फटाफट नोटिफिकेशन, लेखपाल का नोटिफिकेशन, अनुदेशक का नोटिफिकेशन यूपी ट्रिपल एस से निकाल दिया। इधर आपकी रेडियो ऑपरेटर और कर्मचारी जो आपका लेबोरेटरी में होता है उसके 2300 पदों पर वैकेंसी निकल गई। ठीक है, आपका एएसआई का काम चल रहा है, एसआई का काम चल रहा है, ये आपके निकल के आ गई। बिजली विभाग में भी भर्तियां आई हैं और शिक्षक विभाग की भर्तियां भी आनी है। यानी कि सरकार इस समय बिल्कुल भी आप लोगों को नाराज करने के पक्ष में नहीं है। तो यही समय है जब आप अपनी बात उठा सकते हैं, क्योंकि इस समय यदि आप लोगों की बात शासन तक, भर्ती बोर्ड तक पहुंच जाएगी तो अब ही कुछ हो सकता है, उसके बाद कोर्ट कचहरी से कुछ भी होना नहीं है। क्योंकि यूपीएसआई वाले मामले में भी वही हुआ है जो आपके मामले में हो सकता है यदि आप ध्यान न दे तो। ठीक है, और यहां पर हम केवल जनरल कैटेगरी के लिए छूट की मांग नहीं कर रहे हैं, सभी के लिए 2 साल की छूट की मांग करें, 2 साल की छूट की मांग करेंगे हम लोग। क्योंकि 2018 में भर्ती आई है और 18 से 22 सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो जनरल कैटेगरी का बच्चा ही इफेक्ट होता है और वही सबसे ज्यादा इस चीज की मांग कर रहा है। फिर भी और कैटेगरीज ओबीसी, एससी, एसटी 5 साल की छूट अपने आप में लिए रहते हैं, पर फिर भी वहां भी कुछ बच्चे अपनी इच्छा, अपना मन बनाए रहते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल जाएंगे, पिछली वाली में रह गए होते हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। तो उस संदर्भ में हम लोग बात उठाएंगे और अभी मैं दिन भी बताऊंगा, सब चीज बताऊंगा। तो कुल मिला के बात यह है कि आपके फॉर्म इसमें आने नहीं है तो एग्जाम तो फिर आप बहुत आगे ले जाओ। ठीक है, एग्जाम तो मुझे लगता नहीं है कि अभी 6 महीने से पहले एग्जाम आपका हो जाएगा। तो ये तो बात रही इसकी, आपकी कब आपका वो हो जाएगा। अब देखो, सरकार इस समय जो काम कर देगी इस समय तो हो जाएगा, इस समय आपको छूट मिल जाएगी। अब देखो क्या हुआ था 2017 में जब सरकार का गठन हुआ था, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के लॉ एंड ऑर्डर पे रिपोर्ट मांगी थी। तो सुप्रीम कोर्ट में जो यूपी के मुख्य सचिव थे, पांडा आईएएस थे, पांडा करके कुछ उनका श्रीमान जी का नाम था, तो उन्होंने क्या किया था, एक हलफनामा, एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में डाला था कि प्रतिवर्ष हम लगभग 3200 दरोगा के पदों पर भर्ती करेंगे और लगभग 30,000 या 50,000 कुछ ऐसा था, वो 30,000 के आसपास कांस्टेबल के पदों पर भर्ती करेंगे। तो 2018 में 2 भर्ती देखने को मिली जो 41,000 प्लस थी और 49,568 थी, उसके बाद देखने को नहीं मिली है। अब एज के बारे में देखो क्या है, जो एज जो है जनरली जो एज है वो क्या है, जो एज है वो है आपकी यूआर की, यानी कि जनरल कैटेगरी की जो एज है वो 18 से 22 है। ठीक है, 18 से 22 है। ओबीसी, एससी और एसटी, ओबीसी, एससी और एसटी में 5 साल के रिलैक्सेशन के साथ ये 18 से 27 हो जाती है, 18 से 27 हो जाती है। और अब एक नई कैटेगरी भी 2019 से बन गई है, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात अभी करेंगे। तो यहां पे देखो आप, जो बच्चा 2018 में फॉर्म नहीं भर पाया था, ठीक है, किसी कारण से वो एग्जाम नहीं दे पाया, क्योंकि 18 साल की उम्र में इतनी अवेयरनेस होती भी नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन में रहता है बच्चा, मौज मस्ती करता रहता है। तो यहां पे इस बच्चे को तो एग्जाम देने का एक बार भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ओवर एज यहां पे हो चुका है। तो इन लोगों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, आयु सीमा में छूट की मांग करेंगे। एक चीज और है, ये मेल की है, ठीक है, क्या है, मेल की है। गर्ल्स के लिए क्या रहता है, फीमेल के लिए क्या रहता है, ये आयु सीमा आपकी 18 से 25 रहती है। बाकी आप अदर कैटेगरीज में, ओबीसी, एससी, एसटी में ये 5 साल की छूट के साथ में क्या हो जाती है, 30 हो जाती है। ठीक है, तो अब ईडब्ल्यूएस में भी क्या हो रहा है, यूपी में यूआर और ईडब्ल्यूएस की एज सेम ही रखी जा रही है। ठीक है, 18 से 22 ही रखी जा रही है। तो यहां पे बहुत ज्यादा दुविधा का विषय है। अब बच्चे जो परेशान हैं वो एज रिलैक्सेशन के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। तो यूपीएसआई वाला जो, अब मैं क्यों बोल रहा हूं, इस समय ही पूरी आप जान लगा दीजिए। ठंड हो रही है, बोलते बोलते गला खुश्क हो जाता है, क्षमा चाहता हूं। तो इस समय आपको पूरी जान लगानी है, क्योंकि कोर्ट कचहरियों में जाके कुछ नहीं होना है। 2000 ये आपकी जो 95 से 34, 9,534 यूपीएसआई की जो भर्ती आई थी, उसमें कोर्ट कचहरियों के पूरे चक्कर लगाए गए, पर हुआ कुछ नहीं। अंततः सरकार ही की जीत हुई और सरकार ने अपने पक्ष में वो सारी चीजें रख ली हैं। तो अब अगर कुछ हो सकता है तो आप लोगों के इस समय बात उठाने से हो सकता है, हम लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। क्या बात रखी जा रही है कि ओवरऑल 2 साल की छूट दी जाए। क्या की जाए, ओवरऑल 2 साल की छूट दी जाए। एक बात और भी है कि दिल्ली पुलिस में पहले डीपी में
पहले 18 से 21 हुआ करती थी, बट डीपी में भी इस बार जो भर्ती अभी पूरे होने की तरफ है उस भर्ती में 18 से 25 हो गई है। तो यूपी पुलिस में कोई कमांडो तो आप लोग भर्ती कर नहीं रहे हो कि 18 से 22 तक ही है। और एक चीज और भी है, पास के राज्यों में राजस्थान में और गुजरात में और भी राज्यों में, आसपास के 4-5 राज्यों में जब ईडब्ल्यूएस को 5 साल का रिजर्वेशन दिया गया है, जब आपने रिजर्वेटिव कैटेगरी का निर्माण किया है, तो नाम तो है ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ना तो छूट मिल रही है एज में और ना ही छूट मिल रही है पैसों में, तो काहे का रिजर्वेशन केवल झुंझुना दे रखा है सरकार ने। तो कृपया करके सभी लोग जितने भी, श्रीमान अंकित भाटी जी, श्रीमान विवेक कुमार जी, श्रीमान पूरी की पूरी टीम प्रेपकर, राहुल देशवाल जी, जितने भी टीचर हैं, है ना, किन्हीं का नाम छूट रहा हो, श्रीमान चपराना जी, तो जितने भी लोग हैं उन सबसे विनम्र निवेदन है कि इन बच्चों के लिए आप सब लोग आगे आइए। और मैं इस मुहिम को शुरू कर रहा हूं, ठीक है, इस मुहिम को शुरू कर रहे हैं। एक ट्विटर अभियान रखेंगे, किस चीज के लिए? एक ट्विटर अभियान रखेंगे एज रिलैक्सेशन के लिए। ओवरऑल 2 साल का एज रिलैक्सेशन और ईडब्ल्यूएस का 5 साल का रिजर्वेशन, इन दोनों मांगों को हम पुरजोर तरीके से उठाएंगे। डेट मैं आपके लिए फिक्स कर दे रहा हूं, ठीक है, डेट मैं आप लोगों के लिए फिक्स कर दे रहा हूं, क्योंकि अभी ये बात उठेगी, सब तक पहुंचेगी, तो 1 हफ्ते का समय हम लोगों को चाहिए, 1 हफ्ते का समय हम लोगों को चाहिए। तो अभी के कल संडे आ रहा है, कल वाला संडे न रख करके नेक्स्ट संडे, ठीक है, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट रविवार, अगला रविवार, नेक्स्ट संडे, आई थिंक 16 तारीख है ना, 16 तारीख, 16 जनवरी है, ठीक है, 16 जनवरी है आपका। और इसमें हम लोग समय रखेंगे 11 बजे, 11 बजे प्रातः, 11 बजे प्रातः ये समय रखेंगे। और हैशटैग क्या रखने वाले हैं, हैशटैग भी मैं आपको बता देता हूं, यहां पे बता देता हूं, ये 16 जनवरी आप याद रखेंगे। 16 जनवरी सब टीचर्स को आपको बताना है। इस मुहिम में हम लोग अब बहुत आगे बढ़ेंगे, मैक्सिमम ये वीडियो शेयर होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर आप शेयर ही नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, और प्लीज कोई भी लोग ये ना सोचें कि ये जनरल या ईडब्ल्यूएस के हो रहा है, ये ओवरऑल हो रहा है, ठीक है। ओबीसी एससी एसटी अगर 18 से 24 हो जाएगी, ठीक है, तो आप लोगों की 18 से 29 हो जाएगी, तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ इस भर्ती में मिलने वाला है, ठीक है। और साथ में आप लोग अपनी पढ़ाई भी करते रहिए। तो हैशटैग मैं बना दे रहा हूं, बिल्कुल भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, हैशटैग यूपीपी कांस्टेबल एज, और सामने से हटाता हूं मैं, एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन, ये पूरा रहेगा, ध्यान से देख लो। हैशटैग यूपीपी, कांस्टेबल में सी बड़ा है, उसके बाद एज में ए बड़ा है, रिलैक्सेशन में आर बड़ा है, तो ये बिल्कुल हमको रखना है। हैशटैग यूपीपी कांस्टेबल एज रिलैक्सेशन, इस चीज को हम लोग रखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी तक, शासन तक और माननीय भर्ती बोर्ड तक, माननीय कह देते हैं, अगर हमारा काम बन जाएगा तो माननीय ही है, और आदर के पात्र तो ही है, क्योंकि बहुत लोगों को नौकरी दे चुके हैं, दे रहे हैं। तो हमारी ये प्रार्थना रहेगी, पूरी की पूरी प्रार्थना रहेगी कि आप लोगों के लिए 2 साल की छूट अवश्य मिल जाए और ईडब्ल्यूएस में 5 साल की छूट मिल जाए। तो मेरी बात आप लोगों तक पहुंच गई होगी। देखो, तभी इसमें कुछ हो पाएगा जब आप लोग इसको मैक्सिमम शेयर करेंगे। ये हर चैनल के पास पहुंचनी चाहिए वीडियो, ये हर ग्रुप में पहुंचनी चाहिए वीडियो, तभी आपके लिए कुछ हो जाएगा। क्योंकि हम टारगेट रखेंगे 1 से 2 मिलियन ट्वीट्स का। कितने का? 1 से 2 मिलियन ट्वीट्स का टारगेट रखेंगे। अगर हम 2 मिलियन ट्वीट्स पे ले गए तो आप ये मान लीजिए आपको छूट मिल जाएगी। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।